दुनिया का एक ऐसा प्राणी जो संभोग के बाद अपने लिंग को काट कर फेंक देता है। जापान की महिलाओं के बारे में ये फैक्ट आपको चौंका देंगे। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10, आम लोगों से स्पेलिंग मिस्टेक होना आम बात है, बट ऑल थैंक्स टू ऑटो करेक्ट। अब हमें स्पेलिंग की फिक्र नहीं करनी पड़ती, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया में नोट छापने वाले लोग अब भी ऑटो करेक्ट का यूज नहीं करते। तभी तो उन लोगों ने वर्ष 2019 में $50 के नोट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की गलत स्पेलिंग प्रिंट कर दी। नोट पर प्रिंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग ये थी। उस नोट पर ये वर्ड एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रिंट किया गया था और तीनों ही दफा स्पेलिंग गलत थी। इस गलत स्पेलिंग के साथ ही 46 मिलियन नोट चलन में भी आ गए थे, जिसके बाद लोगों को ये गलती नजर आई। नंबर 9, कनाडा के आइस हॉकी प्लेयर जेरोमी इजिनला ने वर्ष 2000 में घोषणा की थी कि वो अपने करियर में जितने भी गोल करेंगे उसके बदले वो $1000 चैरिटी में डोनेट करेंगे। वर्ष 2005 में उन्होंने पैसे बढ़ाकर प्रत्येक गोल के बदले 1000 की जगह $2000 देना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने वर्ष 2000 से 2013 के बीच लगभग $7 लाख डोनेट कर दिए। जेरोमी इजिनला के इस इनिशिएटिव की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। नंबर 8, कल्पना कीजिए कि अगर किसी जेल में कोई कैदी जेल ऑफिसर के गले पर चाकू रखकर उसे बंधक बना ले तो फिर उस कैदी की डिमांड क्या होगी? ऑब्वियसली वो कैदी ऑफिसर को बंधक बनाकर जेल से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन स्वीडन के एक जेल में ऐसा नहीं हुआ। हेलबाई जेल में हत्या के आरोपी 2 कैदियों ने चाकू के दम पर जेल ऑफिसर को बंधक बना लिया। जब इन कैदियों से नेगोशिएशन की गई तो तब उन दोनों ने ऑफिसर को छोड़ने के बदले में 20 पिज्जा की मांग की। कैदियों की डिमांड सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही उन दोनों की डिमांड पूरी कर दी गई। नंबर 7, कोस्टा रिका के पोचो नाम के इस मगरमच्छ को किसी शख्स ने गोली मार दी थी। इस घायल मगरमच्छ पर जब गिलबर्टो शेडन नाम के शख्स की नजर पड़ी तो तब वो उसे अपने घर ले आए और उसका इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने मगरमच्छ की अच्छी तरह से खिदमत की और जब मगरमच्छ पूरी तरह से सेहतमंद हो गया तो तब उन्होंने उसे उसी तालाब में छोड़ दिया जहाँ से वो उसे लाए थे। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठे तो तब उन्होंने देखा कि पोचो वापस आकर उनके बरामदे में ही सो रहा है। इस दिन के बाद से पोचो का सारा जीवन गिलबर्टो के साथ ही बीत रहा है। नंबर 6, पिछले दिनों ही नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के म्यूजिकल बैंड्स को कैंसर बताते हुए बैंड कर दिया। अब नॉर्थ कोरिया ने एक और अजीबोगरीब फैसला लेते हुए साउथ कोरिया की गालियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जो गाली साउथ कोरिया में पॉपुलर है, अगर वही गाली नॉर्थ कोरिया के लोग देते हैं तो फिर उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके देश में साउथ कोरिया की कोई भी चीज मौजूद रहे। नंबर 5, बेल ऑफ गुड लक इस दुनिया की सबसे हैवीएस्ट बेल है। चीन के फॉक्वान टेम्पल में टॉलेस्ट बुद्धा स्टेचू के पास मौजूद इस घंटे का वजन 116 मेट्रिक टन है। इसकी ऊंचाई 8.1 मीटर है और डायमीटर 5.1 मीटर है। इस घंटे को सबसे पहली बार दिसंबर 2000 में नए साल की रात में बजाया गया था, जिसके बाद से ही ये कंटिन्यू फंक्शन में है। बेल ऑफ गुड लक से पहले दुनिया की हैवीएस्ट बेल मिंगन बेल थी। म्यांमार में मौजूद इस घंटे का वजन 90 टन है। मजेदार बात यह है कि अगर एक अकेला शख्स इस घंटे को बजाना चाहे तो उसे इसे बजाने में ही घंटों लग जाएंगे। नंबर 4, साउथ अमेरिका में कुल 14 देश है, जिनमें से ब्राजील सबसे बड़ा है। साउथ अमेरिका में ब्राजील का क्षेत्रफल कितनी दूरी तक फैला हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महाद्वीप के 14 देशों में से केवल 2 ही देश ऐसे हैं जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं मिलती। वो 2 देश इक्वाडोर और चिली है। बाकी सभी 12 देश ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नंबर 3, आप जिस चीज को खाते हो अगर उस चीज का डीएनए आपके शरीर में एक्टिव हो जाए तो आप क्या करेंगे? वेल, इस बारे में इमेजिन कर पाना मुश्किल है क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा जीव है जिसके अंदर ऐसा होता है। ग्रीन सी स्लग नाम का ये जीव अलगाई को खाता है। इस अलगाई को खाने के बाद इसका डीएनए स्लग के शरीर में जाकर एक्टिव हो जाता है, जिसका असर ये होता है कि स्लग पेड़ पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है। वेल, अगर इंसानों में ऐसा होने लगे तो फिर तो चिकन खाने के बाद लोग अंडे देना शुरू कर देंगे। नंबर 2, उल्लुओं को रात में इंसानों से कहीं गुना ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि इनकी आंखों में मिरर की कई विशेष कोशिकाएं होती हैं जो लाइट को अपने अंदर सोख लेती है। एक ऐसा मिस्टीरियस पक्षी है जिसे दिन के मुकाबले रात को ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, तभी इसे रात का पक्षी कहा जाता है। नंबर 1, जापानी महिलाओं को किसी भी और देश के मुकाबले ज्यादा राइट्स मिलते हैं। उन्हें शादी के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया जाता। जापान में महिलाओं को मेल एम्प्लॉय से कम सैलरी दी जाती है, इसीलिए वो वॉलंटरी हाउसवाइफ बनना ही पसंद करती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जापानी महिलाएं क्वालिटी वाला काम नहीं कर सकती। जापानी महिलाओं को कई हार्ड वर्किंग काम करते हुए भी देखा जा सकता है और उन्हें ये काम करने में कोई ऐतराज भी नहीं होता। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आप उनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।